मजबूत रहेगा तो देश मजबूत रहेगा। इसी के साथ मैं 4 रोज तक झारखंड में हूँ। इदारे शरिया की तहरीक बेदारी चल रही है। पहला इशू है नामूसे रिसालत। आप लोगों ने भी देखा और आप लोगों ने भी महसूस किया है, पूरे देश ने महसूस किया कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और उनकी प्रतिष्ठा पर तथाकथित कुछ लोग गलत टिप्पणी करके देश में जिस प्रकार से मुस्लिम माइनॉरिटीज के लोगों को आहत किए और उसको लेकर पूरी दुनिया में भारत का जो एक समाजी समरसता और भारत का धर्मनिरपेक्ष संविधान है, जो सेकुलर ढांचा है, उसको लेकर पूरी दुनिया और पूरी दुनिया की कई कंट्रियों में इसकी निंदा भी की गई। तो मेरा ये कहना है, इदारे शरिया का ये कहना है और उसी को लेकर के जिलावार बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल ये तहरीक चल रही है कि भाई एक कानून बना दो कि कोई भी अगर किसी धार्मिक उन महापुरुषों पर गलत टिप्पणी करता है जो देश के किसी भी धर्म के व्यक्ति को आहत करे तो उस पर देशद्रोह का केस होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि सच्चर कमीशन की रिपोर्ट दिखाकर वोट सबने मुसलमानों से लिया और ये कह करके लिया कि मुसलमान पिछड़ गया है, मुसलमान दलित से बदतर है, मुसलमान शिक्षा में कमजोर है, मुसलमान आर्थिक रूप से कमजोर है। ये सही है। आप देख लीजिए, पूरे झारखंड में उर्दू खत्म हो गई। उर्दू यूनिट जहां जहां थी सब दफन हो गई। उर्दू टीचरों की भी बहाली नहीं हुई और उसी के साथ साथ जो सरकार वर्तमान में है, ये तो सेकुलर महागठबंधन की सरकार है। इस सेकुलर महागठबंधन के सरकार में भी अगर उर्दू टीचरों की बहाली न हो, माइनॉरिटीज कमीशन का गठन न हो, उर्दू एकेडमी का चेयरमैन न हो, आपके 20 सूत्री का और दूसरे जो कार्य हैं, यानी आप ये महसूस कर सकते हैं कि इस वक्त जो लड़ाई है वो बिल्कुल नेक टू नेक नहीं, आमने सामने आ जाएगी। देश में आपसी सद्भाव, समाजी समरसता के साथ सभी धर्म, सभी मजहब, सभी समुदाय के उन आखिरी पंक्ति के लोगों के लिए अगर सरकारें नहीं चेतेंगी, नहीं समझेगी, तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, देश कमजोर होगा। जिस तरह से मॉब लिंचिंग आम हो गई है, कोई कभी भी बलियाबी की टोपी दाढ़ी देखकर आतंकवादी कह सकता है। लाइसेंस दे दिया गया है टीवी वालों को, अखबार वालों को और कुछ तथाकथित चैनल के पत्रकार तो ऐसे हैं जैसे सुपारी लेकर बैठे हैं, जबकि हमारा जुर्म है कि नहीं ये डिसाइड न्यायालय करेगा। हमारे जुर्म है कि नहीं ये सिद्ध कोर्ट में होगा। कोर्ट से पहले सजा सुनाने का राइट किसको है? किसी को है। बावजूद उसके मामला अभी न्यायालय पहुंचा भी नहीं। इसका असर ये हुआ है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के जिन बच्चों के बाप को बगैर किसी तथ्य के, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी साक्ष्य के दहशतगर्द और देशद्रोही कहकर जेल भेजा गया। जेल जाने वाले का बेटा महेश के साथ पढ़ता था, सुरेश के साथ पढ़ता था, रमेश के साथ पढ़ता था। जब स्कूल में गया तो महेश, सुरेश, रमेश ने कहा तेरा बेटा, तेरा बाप देशद्रोही है, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। तेरा बाप हमारे भारत का दुश्मन है, मैं तेरे साथ टिफिन नहीं खाऊंगा। हमारे वो बच्चे आत्महत्या कर लिए। तो अब ये समय आ गया है कि जिस तरह दलित भाइयों के सामाजिक
सुरक्षा के लिए SC/ST एक्ट बना है। मॉब लिंचिंग, बगैर सबूत का दहशतगर्द और जिहादी जैसी गालियां जो दी जा रही है, इनको लगाम लगाने के लिए अदारे शरिया की तहरीक बेदारी से मुहिम चला हूं कि जिस तरह दलित भाइयों के लिए सेफ्टी एक्ट बना समाज में इज्जत प्रतिष्ठा के लिए, उसी तरह मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाया जाए ताकि हमारे समाज की त्रुटियां दूर हो और मनचले और पाले हुए देश के उन लाइसेंसधारी गुंडों को कानून सजा दे सके। इन्हीं मुद्दों पर इदारे शरिया की तहरीक बेदारी है। आज मस्जिद की ढलाई है, हमारे दिलबर शाही हैं और झारखंड के इंचार्ज और यहाँ के इदारे शरिया के नाज़िम आला मौलाना कुतुबुद्दीन साहब के नेतृत्व में कल बिशुनगढ़ नवादा, फिर उसके बाद रामगढ़ में 17 को मीटिंग, 18 को फिर बरही में दिन में, 19 को कोडरमा के पेपचो में, फिर इसके बाद बिहार, फिर बंगाल, फिर झारखंड, फिर बिहार, फिर बंगाल, फिर उड़ीसा, इस तरह से 4 डिस्ट्रिक्ट 5 डिस्ट्रिक्ट करके ये कारवां चल रहा है। अगर हुकूमतें नहीं सुनेंगी तो हर जिला, हर स्टेट के राजधानी में हुल्ला बोल पोल खोल आंदोलन भी चलेगा, सम्मेलन भी होगा, हस्ताक्षर भी होगा, हस्ताक्षर अभियान भी चलेगा। लेकिन अब संविधान के सुरक्षा के साथ साथ देश के उस अल्पसंख्यक गरीबों के लिए भी आवाज उठाना, और मैं अब तो चुनौती देकर कहता हूं कि अगर झारखंड में सेकुलर गवर्नमेंट है तो जब जंगल पे बात हो सकती है, जानवर पे बात हो सकती है, पशु पे बात हो सकती है, तो मुस्लिम सेफ्टी एक्ट और नामूसे रिसालत पे बात क्यों नहीं हो सकती? किस दबाव में ये सरकार है? उर्दू टीचरों की बहाली पर क्यों नहीं बात हो सकती? मदरसों को अनुदानित करने पर क्यों नहीं बात हो सकती? सत्ता और नौकरी में मेरे बच्चों की सही आबादी के हिस्सेदारी के हिसाब से हिस्सा देने पर बात क्यों नहीं हो सकती? अगर आप बात इस पर नहीं करेंगे तो लिख लीजिए, हम सत्ता बदलने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे, सत्ता में हिस्सेदारी के लिए जिंदा रहेंगे।